नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसव मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमो नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छते अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई चाहते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कि भाई तू परमात्मा है, भाई तू परमेश्वर स्वरूप है, तू वर्तमान में जिनेश्वर है, वर्तमान में तीर्थंकर है। ऐसा महामुल्ला अपना स्वभाव को बताया, उसका जय घोष किया। पूज्य गुरुदेव श्री ने जगत के सभी भव्य जीवों को इस बात का ज्ञान श्रद्धान करवाया कि भाई तू वर्तमान में प्रभु है, वर्तमान में परमात्मा है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में भी, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में भी यही बात आई है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने दृष्टि के निधान के पुस्तक के अंदर में 15 नंबर के बोल में बात कही। 15 नंबर का बोल में क्या कहा? भगवान जिनेंद्र सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में सीनाद आया। भगवान सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में, ओम ध्वनि में सीनाद आया। क्या आया? कि हे जीव तू सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है। हे जीव तू सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है। प्रभु तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है, मेरी जाति का है। देखिए सीनाद आया भगवान के तरफ से। हे जीव तू सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है। प्रभु तू पोते स्वयं परमात्मा स्वरूप मेरी जात का ही है। बकरी के झुंड के अंदर में सी जैसे मिल गया हो, ऐसे शुभाशुभ भाव में भगवान मिल गया है। हाँ 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 हाँ, क्या बात कर रहे गुरुदेव श्री। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि सिमंदर परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि के अंदर में सी नाद आया, सिंह केसरी का नाद आया। क्या आया? कहते हे जीव तू सच्चिदानंद भगवान स्वरूप है, परमेश्वर स्वरूप है। प्रभु तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है, तू स्वयं परमात्मा, तुझे परमात्मा होना नहीं है, तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है। जब जीव ये निर्णय करता है कि मैं परमेश्वर स्वरूप हूँ, परमेश्वर स्वरूप हूँ, परमेश्वर स्वरूप हूँ, इस बात का जब विश्वास आता है, तो क्योंकि जब ये विश्वास आना चाहिए, बात सिर्फ विश्वास की, और जब विश्वास आता है तो विश्वास विश्वास और विश्वास के जोर पे अंतर्मुख चला जाता है। क्या कहते हैं? मैं परमेश्वर स्वरूप हूँ, परमेश्वर स्वरूप हूँ, परमेश्वर स्वरूप हूँ। इसका सर्वप्रथम विश्वास आना चाहिए, और विश्वास 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 आते ही दृष्टि अंतर्मुख होकर आत्मा की अनुभूति हो जाती है। बस इतनी सी बात है। तू है परमात्मा स्वरूप, परमेश्वर स्वरूप, स्वयं परमेश्वर स्वरूप, वर्तमान में परमेश्वर स्वरूप है। तो ऐसी दृष्टि कर, ऐसा तू मान, ऐसा तू जान। ऐसा तीर्थंकर परमात्मा ने कहा तू मेरी जाति का और मेरी नात का है। तीर्थंकर परमात्मा की पंच परमेष्टि की जो जाति और नात है, उस जाति और नात के जगत के सभी जीवे हैं। जब वो ऐसा देखता है कि मैं परमेश्वर स्वरूप हूँ, तो क्या होता है? उसका विश्वास आता है। विश्वास विश्वास और विश्वास, बस बात इतनी सी है। विश्वास विश्वास और विश्वास, श्रद्धान श्रद्धान और श्रद्धान जब होता है तब दृष्टि अंतर्मुख हो जाती है। हुआ कि अभी जैसे बकरियों के झुंड में सी मिल जाता है, मिल गया हो, उसी प्रकार सुबह भाव में भगवान मिल गया है। तो एक बकरियों का झुंड जा रहा था, उसमें एक सिंह का बच्चा था। उस सिंह का बच्चा बकरी के झुंड के अंदर में चलने लगा, बकरी की चाल चलने लगा, बकरी की तरह अपने को मानने लगा। तो ऊपर सामने पर्वत के ऊपर में, पहाड़ के ऊपर में सिंह खड़ा था।
उसने अपने बच्चे को बकरी के झुंड में देखकर सिंह गर्जना की। वो सिंह गर्जना सुनते ही उस सिंह के बच्चे को, अरे ये तो मेरी आवाज़, मेरी जैसी आवाज़ है, कहाँ से आ रही है? तो देखा तो सामने सिंह। फिर अपने और देखा, अरे मैं सिंह, फटाक से छलांग मारा और वहाँ से निकल गया। उसी तरह से भगवान की ओम ध्वनि में जब आया कि तू परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर परमात्मा हो, तो शुभाशुभ भाव में भगवान मिल गया था। उसने देखा, अरे तो मैं तो बकरी के झुंड में कहाँ से आ गया, मैं तो सिंह हूँ, मैं तो सिंह परमेश्वर हूँ, ऐसा अपने अंतरंग के अंदर में देखा और गुलाट मार के वहाँ से निकल गया। तो क्या कहते हैं कि उसे सर्वज्ञ भगवान का सीनाद आया कि तू मेरी जाति का है, भगवान स्वरूप है ऐसा जान। भगवान स्वरूप है ऐसा जानने का आदेश जो गुरुदेव श्री ने दिया है। तो भगवान की जाति का, भगवान की नात का भगवान स्वरूप है, जाति भगवान की, नात भगवान का, स्वरूप भगवान जैसा। उसको देख प्रभु, ऐसा देखा तो वस्तु दृष्टि के अंदर में जय बिना रह नहीं सकती। बस इतना सरल सीधा विधान है। जिनेंद्र परमात्मा जब इस बात का पुकार करते हैं, सीनाद करते हैं, तो फिर अपने को और क्या चिंता, क्या सोचना। देख ले कि मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, बस इतना मानना है। और जहाँ मैं परमेश्वर हूँ ऐसा माना, ऐसा अपनी ओर दृष्टि की, तो सही में परमेश्वर है। सुबह शुभ भाव में भगवान मिल गया था, वहाँ से निकल गया, निकल के स्वभाव की तरफ गया, स्वभाव की तरफ गया तो बस, अरे मैं तो परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, परमेश्वर स्वरूप नहीं। तो जब सुबह शुभ भाव रूप माना था तब परमेश्वर स्वरूप कहा। जब अपनी अंतरंग में देखा तो स्वरूप निकल गया, परमेश्वर रह गया, मैं तो परमेश्वर हूँ, परमेश्वर मेरा स्वभाव है, परमेश्वर मैं स्वयं हूँ, ऐसी दृष्टि हुई तो सीनाद करता हुआ, शुद्धात्मा की जय घोष करता हुआ अंतरंग के अंदर में चला जाता है। ऐसी अद्भुत विधि, ये विश्वास की बात है। गुरुदेव श्री कहते हैं विश्वास, विश्वास और विश्वास से दृष्टि अंतर्मुख हो जाती है। विश्वास आना चाहिए, बस विश्वास आया, उसको कारण परमात्मा है, जिसको कारण परमात्मा है उसको कार्य होता है। जो अपने को सिंह मानता है वो सिंह गर्जना करता हुआ चल जाता है। जो अपने को परमात्मा मानता है वो परमात्मा की दृष्टि करते हुए परमात्मा रूप परिणमित हो जाता है। ऐसी अद्भुत बात गुरुदेव श्री के मुखारविंद से दृष्टि के निधान के बोल के अंदर में अपने को पूज्य गुरुदेव श्री ने ये ऐसा अद्भुत से अद्भुत मार्ग दिखाया है कि जिसके अंदर में सब कोई सिंह गर्जना करने लगे, सब कोई केसरी सिंह हो जाए, अपने स्वभाव का राजा, चैतन्य राजा। देखिए आज सुबह पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के अंदर में स्वयंभू रमण समुद्र का दृष्टांत आया था। ये बात भी दृष्टि के निधान के अंदर 87 नंबर के बोल में पूज्य गुरुदेव श्री ने कही है। देखिए क्या कहा है 87 नंबर के बोल में, जैसे अंतिम स्वयंभू रमण समुद्रों के तल में रत्न ही भरे हैं, रेत नहीं। अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र, अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसके तल में, उसके पेटाल में अकेले रत्न ही भरे हैं, रेती नहीं, बालू नहीं। पूरा असंख्य योजन का स्वयंभू रमण समुद्र और उसका पूरी तलहटी के अंदर में पूरा सिर्फ अकेले रत्न ही रत्न है, एक भी बालू और एक रेत इसके अंदर में नहीं है। कैसा होगा स्वयंभू रमण समुद्र? मात्र अकेले रत्न, अकेले रत्न, पूरा समुद्र रत्न से भरा पड़ा है, रेत नहीं है। उसी तरह से भगवान आत्मा के तल में देखिए भी बात, भगवान आत्मा के तल में माने सत्व में, सत्व में माने सत्ता में मात्र चैतन्य शक्ति रूपी रत्न ही भरे हैं। भगवान आत्मा के तल में यानी सत्व में चैतन्य शक्ति रूपी रत्न, चैतन्य शक्ति रूपी अनंत रत्न भरे हुए हैं, अनंत रत्न भरे हुए हैं। रेत अर्थात रागादि नहीं, भगवान आत्मा में रागादि नहीं होते प्रभु। तो चैतन्य रत्न से भरा पड़ा भगवान आत्मा है। रेत होने रागादि नहीं, रागादि है ही नहीं भगवान आत्मा के अंदर में। भगवान आत्मा के तल में चैतन्य रत्नाकर है, चैतन्य अनंत गुणों का, रत्नों का भंडार है भगवान आत्मा के अंदर में। उसके अंदर में रागादि नहीं। अब देखिए रागादि भगवान आत्मा में होते ही नहीं है। वो रागादि का नाश करना चाहता है, रागादि को समाप्त करना चाहता है, रागादि का अंत करना चाहता है। होता ही नहीं है रागादि तो अंत क्यों करेगा, कैसे करेगा?
अपने स्वभाव के अंदर में यदि रागादि होते हो तो रागादि का अंत किया जाए, नाश किया जाए, लेकिन रागादि है ही नहीं। भगवान आत्मा की सत्ता में रागादि है ही नहीं। रागादि पुद्गल की सत्ता में, जड़ की सत्ता में है। चैतन्य की सत्ता में तो चैतन्य रत्नों का भंडार है। कितनी मंगल बात है ना। ये अपना समुद्र, ज्ञान समुद्र, ज्ञायक समुद्र, भगवान समुद्र के अंदर में चैतन्य रत्नाकर, अनंत चैतन्य रत्नाकर सत्तों में, सत्ता में भरे पड़े हैं। अब रागादि है ही नहीं। और तो देखता अपने में रागादि भाव को, जबकि अपने में रागादि भाव है ही नहीं, होते ही नहीं। क्या करे अब? मत देख रागादि को। रागादि पर द्रव्य में होता है, जड़ में होता है, चेतन में नहीं होता। अब चेतन में होता नहीं और तू चेतन में से उसका अभाव करना चाहता है। ये दृष्टि झूठ है, ये दृष्टि गलत है प्रभु, सरासर गलत दृष्टि है। राग और ज्ञान तो सदा ही जुदा है, जुदा है, उसको जुदा करना है। देखिए गुरुदेव श्री की अपन कितनी बातें सुनते हैं। अभी अपन आचार्य भगवंतों की बात, तीर्थंकर परमात्मा की बात अनंत काल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये बात तय करना होगा कि सुख स्वभाव से ही मिलता है, यहीं से अंतर से ही मिलता है। और सुन लो और सुन लो और सुन लो और फिर निवृत्ति लेके आत्मा को प्राप्त कर लो, ये पात्रता का लक्षण नहीं है। सुनते ही प्रयोग चालू हो जाए, वही पात्रता का लक्षण है। अभी गुरुदेव ने कहा, सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि तू परमेश्वर है। उसे बात सुनकर अंतरंग के अंदर में प्रयास चालू हो जाए, प्रयोग चालू हो जाए, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। अरे प्रभु, धारणा के अंदर में, विकल्प के अंदर में, निर्णय के अंदर में इस बात को तो ला। संस्कार यूं ही पड़ जाएंगे। संस्कार पढ़ने के लिए और कुछ नहीं करना तुझे। तू यदि सही माने में स्वभाव से ही अपने को परमात्मा दिखेगा तो अनुभूति हो जाएगी। और यदि अनुभूति की योग्यता नहीं होगी तो संस्कार हो जाएंगे, यदि तूने सही माने में अपने को परमात्मा माना तो। ये बात सुगनी जी साहब कहते हैं, और थोड़ा सुन लो और थोड़ा सुन लो, बाद में निवृत्ति ले लेंगे, तो उसमें आपत्ति क्या है? तो वो कहते हैं कि ये इस प्रकार का परिणाम स्वभाव की अरुचि है। क्योंकि वायदे वाली बात है ना, गुरुदेव श्री ने भी मना किया वायदे की, और अपन वायदे की बात ही करते रहते हैं। और थोड़ा सुन लो और थोड़ा समझ लो और थोड़ी बात स्पष्टता हो जाए, फिर अंदर में जाऊंगा, उसमें आपत्ति क्या है? तो कहते हैं स्वभाव की अरुचि है। एक समय की ज्ञान पर्याय में, स्वयं ज्ञान पर्याय के अंदर में विचार कर करके क्या करेगा प्रभु? तू तो इतना तय करके मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ। जहाँ त्रिकाली ध्रुव परमात्मा पे आया तो अनुभूति हो जाएगी। बस जोर त्रिकाली ध्रुव परमात्मा पे आना चाहिए, ऐसा उपदेश, ऐसा आदेश, ऐसा संदेश, ऐसी बोध पूज्य गुरुदेव श्री का, सुगानी जी का, सभी ज्ञानी धर्मात्माओं का अपने को सदैव मिलता रहा। लेकिन अभी ये बात चोट मारती है। जब यदि ये बात चोट मारे, मैं परमात्मा हूँ ऐसा अंतरंग के अंदर में चलता रहे, तो अनुभूति सरल है, सुगम है, सहज है, स्वाभाविक है। दृष्टि द्रव्य पे जानी चाहिए, बस बात इतनी सी है। अपना सौभाग्य गुरुदेव श्री मिले हैं, और गुरुदेव श्री की बात सुनते प्रवचन में ही प्रयोग चालू हो जाना चाहिए। ये पात्रता का लक्षण है। और वायदा करे, ये स्वभाव की अरुचि है। स्वभाव की महिमा नहीं आई, इसलिए स्वभाव की रुचि नहीं है, स्वभाव की अरुचि है। ऐसा कोई भी मुमुक्षु को पोसाता नहीं है, और पोसाना चाहिए भी नहीं। सभी जीव भव्य हैं, सभी जीव पात्र है, तो उसको तो अंतरंग के अंदर में मैं परमात्मा हूँ, ये बात गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक जितने जोर शोर से इसकी गुण गाथा गाई है, अभी तो सबके अंतरंग के अंदर में ये मधुर 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 ध्वनि गूंजनी चाहिए। क्या गूंजना चाहिए? मैं स्वरूप से ही परमात्मा हूँ, परमेश्वर हूँ। बस इसका विश्वास कर प्रभु, एक बार इसका विश्वास कर। विश्वास, विश्वास और विश्वास, एक बोल में आता है। विश्वास, विश्वास और विश्वास करते ही परिणाम अंतर्मुख हो जाएंगे। करना नहीं है तुझे कुछ प्रभु, परिणाम भी स्वतंत्र सत्य है, उसको तुझे झुकाना नहीं है। मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि के अंदर में परिणाम स्वभाव की ओर झुक जाते हैं। ऐसी अद्भुत बात पूज्य गुरुदेव श्री ने
दृष्टि के निधान परमागम के अंदर में अपने को समझाई है। दृष्टि से निधान खुल जाए, कैसी अद्भुत कला है। सब जगह तो चाबी लगानी पड़े, चाबी को अनलॉक करना पड़े, फिर तिजोरी खुले, फिर तिजोरी को अनलॉक करे, तब वस्तु के अंदर में जाए, फिर तिजोरी के अंदर में तिजोरी चोर खाना हो, उसको खोले तब फिर हीरा निकले। जबकि यहाँ तो दृष्टि दे, मैं परमात्मा, ऐसी दृष्टि करे और निदान खुल जाए, स्वभाव की निधि खुल जाए, अनंत गुणों का भंडार खुल जाए, अनंत गुणों का वैभव खुल जाए, वैभववान खुल जाए, और सीधी उसके अंदर में दृष्टि जाते स्वसर्वट अंतरंग में चला जाए। ऐसा है विधान, ऐसी है वस्तु, ऐसा अपना स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री ने बतलाया है। अपन इस बात को अच्छी तरीके से भले प्रकार से सुनकर समझकर स्वरूप के अंदर में समा जाए, ये गुरुदेव के संतानों की पात्रता है। गुरुदेव के सभी संतान पात्र है, भव्य है। बात सिर्फ निर्णय की है। यदि निर्णय हो जाए और विश्वास आ जाए, निर्णय तब होगा जब विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो निर्णय होगा, निर्णय होगा तो महिमा आएगी, महिमा आएगी तो रुचि होगी, रुचि होगी तो अंदर चला जाएगा। क्योंकि निर्णय तब होता है जब वस्तु की महिमा आती है, महिमा के बिना निर्णय नहीं होता, और महिमा आ जाए तो निर्णय होता, निर्णय होने से ही विश्वास आता है, विश्वास आते ही अंतरंग के अंदर में चला जाए। ऐसा विधान है, ऐसी विधि है। एक समय लगता है अंतरंग के अंदर में जाने से। स्वानुभव गम्य स्वभाव है जिसका, स्वानुभव स्वभाव है जिसका, देख प्रभु तेरे परमात्मा तत्व को, परमात्मा तत्व को, परमात्मा तत्व को देख प्रभु, देख प्रभु देख। क्या देखना है? मैं परमात्मा हूँ ऐसा देख, और क्या देखेगा प्रभु। ऐसी अद्भुत बात पूज्य गुरुदेव श्री ने दृष्टि के निदान में बताई है। अब अपना चालू विषय के अंदर में 115 नंबर का बोल, शिष्य का प्रश्न है, श्रोता का प्रश्न है। आप जो बात समझा रहे हैं वो तो बिल्कुल सत्य है। हे गुरुदेव, आप जो बात समझा रहे हैं, जो बात बता रहे हो तो बिल्कुल सत्य है, वो वही बात है जो तीर्थंकर परमात्मा ने बताया। परंतु इससे समाज को क्या लाभ होगा? देखिए, श्रोता भी होशियार है, इतना होशियार है कि अपने लाभ छोड़कर समाज के लाभ का प्रश्न करता है। और अनादि से हम सभी ने यही कार्य किया है। तीर्थंकर परमात्मा की बात परम सत्य है, आप जो समझा रहे बिल्कुल सत्य है। गुरुदेव, आप जो समझा रहे बिल्कुल सत्य है, लेकिन समाज को इससे क्या लाभ होगा? तो पूज्य गुरुदेव श्री उत्तर देते हैं, देखो भाई, पहली बात तो यह कि अपने को अपना हित देखना है। पहली बात यह, अपने को अपना हित देखना है। देखिए गुरुदेव श्री का उत्तर, पहली बात तो यह कि अपने को अपना हित देखना है। समाज का चाहे जो हो, इसकी चिंता छोड़कर स्वयं अपना हित संभालना है। समाज का जो हो उसकी चिंता छोड़कर, इनका विकल्प छोड़कर स्वयं को अपना हित संभालना। अपना हित कैसे हो उसको संभाल प्रभु, उसको देख अपना हित कैसे हो। समाज को मत पीछे पड़, समाज को छोड़ दे प्रभु। तू ये नहीं समझता कि तू कहाँ से कहाँ आया है। देखिए वो बात भी गुरुदेव श्री कहते हैं, बीच समुद्र में डूब रहा हो तब समाज या कुंटब की चिंता नहीं करता। एक व्यक्ति बीच समुद्र के, एकदम समुद्र के बीच में डूब रहा है, अपना मस्तिष्क कपाल तक पूरा डूब गया है, सिर्फ बाल दिखाई दे रहे हैं। कुटुंब की चिंता करेगा, समाज की चिंता करेगा, देश की चिंता करेगा, क्या करेगा? कि अपने को बचाएगा। क्योंकि ये गुरुदेव ऐसे पुरुष अपने को मिले जो अपन अनंत काल से भव समुद्र के अंदर में कपाल तक डूबे हुए थे, सर तक डूबे हुए थे, और अपने चूल पकड़कर गुरुदेव ने अपने सबको बाहर निकाला। भाई तो परमेश्वर, भाई तो परमात्मा। तो समाज की चिंता मत कर, कुटुंब की चिंता मत कर, तो अपने को संभाल। देखिए, बीच समुद्र में डूब रहा हो तब समाज या कुटुंब की चिंता नहीं करता, परंतु डूबने से बचने का उपाय ही करता है। खुद बच जाए तो फिर तो दूसरे की बात चले, खुद ही नहीं बचे तो दूसरे की बात करने से क्या होगा? तो पहले तो अपने को बचा, क्योंकि बीच समुद्र के अंदर में, एकदम समुद्र के बीचों बीच,
जहाँ पानी की गहराई है, उंडप है, और वहाँ पे वो सर तक डूबा हुआ है, बचने का मार्ग नहीं है, वहाँ पे गुरुदेव जैसे पुरुष मिले और उसने बाल पकड़कर पूरा का पूरा अपने को बाहर निकाल दिया। तो कहते हैं कि यदि इसी परिस्थिति हो तो समाज का और कुटुंब का चिंता नहीं करके पहले अपने को बचाने का उपाय ही करता है। इसी प्रकार संसार समुद्र में गोते खाते खाते मुश्किल से मनुष्य को मिला। अनंत काल से भव समुद्र में गोते खाते 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 महा मुश्किल से प्रभु, महा मुश्किल से मनुष्य भव मिला है। भव की दुष्करता है, भव की बहुमूल्यता है, भव का चिंतामणि रतन कहा जाता है मनुष्य भव को, क्योंकि मनुष्य भव तो मिलना बहुत 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 मुश्किल है। और मनुष्य भव मिल भी जाए तो आर्यपना मुश्किल है। आर्यपना मिल जाए तो भरत क्षेत्र में आकर भारत देश में जैन दर्शन मिलना मुश्किल है। जैन दर्शन मिल जाए तो वितराग परमात्मा की वाणी मुश्किल है। वितराग परमात्मा की वाणी मिल जाए तो सुनने को मिलना मुश्किल है। सुनने को मिल जाए तो समझना मुश्किल है। समझना मिल जाए तो उसके अंदर में समाना मुश्किल है। अपन सुनकर समझ तक तो आ गए, अभी समाने की बात है। क्योंकि अनंत काल से हम भव समुद्र में गोते खाते 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 इस मनुष्य भव को पाया। इस मनुष्य भव तो पाया, लेकिन मनुष्य भव से अपने को पार करने वाले गुरुदेव को पाया। ऐसे परम पुरुष को पाकर अपना जीवन धन्य हुआ। तो कहते हैं तो अब इसमें क्या करना, मनुष्य भव मिला मुश्किल से भविष्य, अब तो कहते हो मेरा आत्महित कैसे हो, मैं संसार भ्रमण से कैसे छूटूं, यही देखना है। मेरा आत्महित कैसे हो और संसार भ्रमण से कैसे छूटूं, यही देखना, और कुछ नहीं देखना। मेरा आत्महित कैसे हो, वो संसार समुद्र से कैसे छूटूं, संसार भ्रमण से कैसे छूटूं, चार गतियों से छूटकर पंचम गति को कैसे प्राप्त करूं, सिद्ध गति को कैसे प्राप्त करूं, ये बात सोचना है, बात विचारना है। दूसरों की चिंता में रुकेगा तो आत्महित से चूक जाएगा। देखिए प्रभु, यह आयु बहुत अल्प है, बहुत अल्प, और इस अल्प आयु के अंदर में तुझे अपना काम करना है। और दूसरे की चिंता में रुकोगे तो कब आयु समाप्त हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए गुरुदेव श्री कहते थे पंचम काल में उंडा अवसर्पणी काल में मनुष्य का आयु कितना है, तो कि एक बिजली के चमकारे जितना। एक व्यक्ति के हाथ में सुई दिया जाए और दूसरे हाथ में दोरा दिया जाए, बोला सब जगह अंधेरा है, अभी एक बिजली का चमकार होगा और उस बिजली के चमकार में आपको दोरे को धागा को सुई के अंदर में परो देना है। बस एक बिजली का चमकार खटाक से आके चला जाए और उसी के अंदर में धागा को सुई में लगा देना है, परो देना है। इसके लिए कितना समय, अल्प समय, 60 साल 70 साल 80 साल का आयु, बिजली का चमकारा है प्रभु। यदि देवों का आयुष्य देखा जाए, नारकियों का आयुष्य देखा जाए, महाविद्य का आयुष्य देखा जाए, तो उसके सामने इस युग के अंदर में आयु बिजली के चमकार जितना है। उतने चमकार के समय के अंदर में धागा को परो देना, भगवान को, आत्मा को देखते हुए ज्ञान दर्शन को स्वभाव के अंदर में लगा देना, परो देना। मैं ज्ञानमय परमात्मा, दर्शनमय परमात्मा, ऐसा देखकर अनुभूति कर लेना। ऐसा अमूल्य अवसर, इतना अद्भुत अवसर। और सबसे बड़ी बात है कि पंचम काल के अंदर में पाप का उदय भी तीव्र, पुण्य के उदय के अंदर में जीव तो लपस जाता है, फिसल जाता है, लेकिन पाप के उदय के अंदर में आत्मा की याद भी बहुत आती है। अभी ये कोरोना का काल, जरा सा बुखार आ जाए, जरा सा तबीयत के अंदर में तकलीफ हो जाए तो जीव परेशान हो जाता है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं प्रभु, तुझे बुखार आया ही नहीं, तुझे खांसी जुकाम हुआ ही नहीं, तेरे को तो मैं परमात्मा हूँ ऐसा नहीं माना, और मैं रागी हूँ, वो कोरोना है, मिथ्यात्व कोरोना है। ये मिथ्यात्व टालने का और सम्यक्त्व प्रकट करने का सुवर्ण अवसर आया है। जाग जा प्रभु, जाग जा, तो देख मैं परमात्मा हूँ ऐसा देखना।
जहाँ मैं परमात्मा हूँ ऐसा देखा तो दृष्टि स्वभाव के ऊपर चली गई। विश्वास करने की बात है, और जहाँ विश्वास किया तो दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाए जाए और जाए, ऐसा नियम है। प्रभु तो इसकी परवाह मत कर। परिणाम के अंदर में योग्यता अनुसार परिणाम होते हैं, उसको पलटाने वाला, बदलने वाला, फेरफार करने वाला इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। तो पर्याय की परवाह ना करते हुए तो निर्णय कर। पूज्य गुरुदेव श्री कहते इस युग के अंदर में भगवान आत्मा की बात सुनकर समझकर निर्णय करने वाले की संख्या बहुत है। ये पंचम काल के अंदर में, इस युग के अंदर में, जहाँ श्रीमद जी के समय के अंदर में, दीपचंद जी साहब के समय में इस बात को सुनने वाला कोई नहीं था। इसलिए आज गुरुदेव श्री श्रीमद जी को भी याद कर रहे थे, कह रहे थे कि श्रीमद जी कहते थे हमारी इस बात को कौन सुनेगा, जबकि आज गुरुदेव की बात को हजारों नहीं लाखों लोग सुन रहे हैं, सुन के समझ रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, स्वभाव से परमात्मा हूँ, स्वयं परमेश्वर हूँ। इस बात को सुनकर समझकर अभी विश्वास कर, प्रतीति कर, ज्ञान के अंदर में ले, मेरा ज्ञायक ही जानने में आता है, ज्ञायक ही जानने में आता है, ज्ञायक ही जानने में आता है। तो अभी क्या जानना, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा जान, मैं परमेश्वर हूँ ऐसा जान, मैं स्वयं परमेश्वर हूँ ऐसा मान। देखिए क्या कहते हैं, यह तो अपना हित करने की बात है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, इसलिए दूसरे जीवों का हित तो हो तभी अपना हित हो सकेगा, ऐसी पराधीनता नहीं है। प्रत्येक जीव, जगत के प्रत्येक जीव, एक एक जीव स्वतंत्र है, तो दूसरे का हित होगा तो अपना हित होगा, ऐसा नहीं है, ऐसी पराधीनता नहीं है। इसलिए हे जीव तू अपने हित का प्रयत्न कर। ऐसा स्वर्णिम अवसर, ऐसा स्वर्णिम योग, ऐसी गुरुदेव श्री की वाणी, सुधात्मा की वाणी, भगवान आत्मा का जय घोष करने वाली मिली है। तू अपना हित का प्रयत्न कर। प्रयत्न कर माने क्या करना, आपको मानना है कि मैं परमात्मा हूँ। राग रेत है, रेत बालू है, बिल्कुल मेरे में नहीं होता रेत, मेरे में ज्ञान होता है। रागादि चैतन्य तल में है ही नहीं, परंतु अनादिकाल से उसी का अभाव करने का, कसाई को मंद करने का प्रयत्न करता है। कसाई को मंद करने का अभिप्राय तीव्र कसाई है, क्योंकि उसके अंदर में कसाई की एकता बुद्धि है। मेरे में कसाई होता है ऐसा अभिप्राय है, और इस अभिप्राय का नाम मिथ्यात्व है। तो मेरे में ज्ञान होता है, ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है, उतना भी मैं नहीं, मैं तो ज्ञायक हूँ ऐसा जान। त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को जान, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को मान। तुझे राग को तो त्याग नहीं करना, लेकिन पर्याय से भी छूटा नहीं होना, पता है? क्योंकि लोग प्रश्न करते थे सुगानी साहब का, पर्याय से छूटा कैसे हुआ जाए, तो वो कहते थे पर्याय से तो छूटा ही है। क्षणिक पर्याय के अंदर में भगवान आत्मा कब आता है, तुझे पर्याय से छूटना है। पर्याय के अंदर में एकता तूने मान रखी है। दोष क्या है, पर्याय की एकता। अब करना क्या है, ध्रुव की एकता कर। ध्रुव की एकता करेगा तो पर्याय की एकता छूट जाएगी। पर्याय को छोड़ना नहीं है, पर्याय का लक्ष्य छोड़ना है। पर्याय को नहीं छोड़ना, प्रभु पर्याय छूटी ही पड़ी है, क्योंकि मैं ध्रुव और पर्याय पलटती उत्पाद वे वाली। अब दोनों के अंदर में एकता कैसे हो सके एक साथ में, दोनों एक रूप कैसे हो। त्रिकाल त्रिकाल रूप रहता है, क्षणिक क्षणिक रूप रहता है। त्रिकाल ध्रुव रूप रहता है, परिणाम अनित्य बदलते रहता है, पलटते रहता है, उत्पाद भी रूप होते हैं। तो उसको छोड़ना नहीं, उसका लक्ष्य छोड़ना है, उसकी एकता छोड़नी है। लेकिन छूटेगी कैसे, स्वभाव का लक्ष्य होगा, स्वभाव की एकता होगी तो परिणाम के ऊपर लक्ष्य नहीं जाएगा, तो उसने परिणाम का एकत्व छोड़ा ऐसा कहा जाएगा। कितनी सिंपल बात है, कितनी सरल बात है। प्रभु तुमने इस सरल बात को सरलता से नहीं समझा। तू उघाड़ में अटक गया, स्वयं में रुक गया। ये जान लूँ, ये सुन लूँ, ये सुन लूँ, ये सुन लूँ में अटक गया। अटक गया तो भटक गया। प्रभु रुक जा प्रभु, अभी ये सारी दौड़ को रोक दे और स्वभाव की तरफ दौड़ मुख। स्वभाव परमात्मा मैं हूँ, स्वभाव से ही परमात्मा मैं हूँ, ऐसी दृष्टि कर, ऐसा विश्वास कर। तूने ऐसा विश्वास नहीं किया।
देखिए, अपन रोजाना गुरुदेव श्री को सुनते हैं, रोजाना स्वाध्याय करते हैं, तो उसके अंदर में वस्तु व्यवस्था की जो विशालता जो है, बात तो सारी की सारी सुनने में आती है, समझने में आती है। अब उसमें से अपने को एक निर्णय पे आना है। कौन सा निर्णय? मैं क्या हूँ, कौन छूँ, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। देखिए, रागादि रेत, ये बात आपको समझना होगा। मेरा भगवान आत्मा स्वयंभू रमण समुद्र है, और उसमें चैतन्य रत्नाकर भरे पड़े, अनंत चैतन्य रत्नाकर, लोक से भी अनंत गुना, लोक के प्रदेश से भी अनंत गुना भगवान आत्मा के अंदर में अनंत गुण है। पूज्य गुरुदेव श्री कहा करते थे, कितने गुण है अपने आत्मा के अंदर में? तो कि अनंत काल से अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत काल से अनंत सिद्ध हुए हैं, और जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुणा गुण अपने आत्मा के अंदर में है। और एक एक गुण की अनंत शक्ति, एक एक गुण की शक्ति अनंत है, ऐसे अनंत गुण हैं। वो अनंत गुण के एक ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण की एक पर्याय का सामर्थ्य कितना, तो गुरुदेव श्री वो बच्चे लोग को समझाते थे दृष्टांत देकर। तो कहते थे कि सर्वात सिद्धि के देव 33 सागरोपम का आयु, 2 प्रवृत्ति, एक आत्मा की अनुभूति और एक आत्मा की चर्चा, तीसरी कोई प्रवृत्ति नहीं। 33 सागरोपम तक, तो इस 33 सागरोपम तक जितनी वो चर्चा करते थे, और उसके अंदर में चर्चा के अंदर में रिपीटेशन ना हो, ऐसी देवों की चर्चा होती है। ये सारी चर्चा को सुपर कंप्यूटर के अंदर में एकत्रित की जाए तो आत्मा का एक ज्ञान गुण और ज्ञान गुण की एक पर्याय, इसमें केवल ज्ञान हो, उस केवल ज्ञान का शक्ति और सामर्थ्य कितना। तो ये अनंत काल की चर्चा है, 33 सागरोपम की चर्चा है, अनंत आनंद गुण, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख प्रभुत्व इत्यादि स्वभावी भगवान आत्मा का वर्णन एक समय की पर्याय में जो आता है, उसका वर्णन है 33 सागरोपम की चर्चा में नहीं हो सकता। ऐसा एक गुण का सामर्थ्य, ऐसा अनंत गुण का धनी भगवान आत्मा, और वो मैं, कितना वैभव, कितना समृद्ध, कितना वैभवशाली, कितना समृद्धशाली, कितना साम्राज्यवान, और उसकी महिमा प्रभु तुझे नहीं आती। गुरुदेव श्री कहते हमें आश्चर्य होता है, प्रभु ऐसी स्वभाव की बात सुनकर तुझे जागना चाहिए, अभी विश्वास आना चाहिए, अभी तो अपने हित का प्रयत्न कर। ऐसा 115 नंबर का बोल में कहा। अब 116 नंबर का बोल, जिसको सच्ची सदा प्रकट होती है उसका सारा अंतर ही बदल जाता है। जिसको सच्ची श्रद्धा प्रकट होती है उसको सारा अंतर ही बदल जाता है, हृदय पलट जाता है, अंतर में उथल पुथल हो जाती है, अंधेपन से सूझता हो जाता है। क्या होता है? अंतर, उसका सारा अंतर ही बदल जाता है, हृदय पलट जाता है, हृदय पलट जाता है, अंतर में उथल पुथल हो जाती है, क्योंकि अनादिकाल से जो विपरीतता थी वो विपरीतता मिट गई, और पूरा का पूरा ज्ञान, श्रद्धा, आचरण सब कुछ स्वभाव की ओर हो गया, पूरा उथल पुथल हो जाता है। अंधापन था अभी से, उसमें से देखता हो जाता, अंधा था अनादिकाल से, वो सूझता हो जाता, देखता हो जाता है। कौन हो जाता है ऐसा? जिसको सच्ची श्रद्धा प्रकट होती है उसको सारा अंतरंग ही पलट जाता है। अंतर में क्या होता है? अंतर में ज्योति जुग जाती है, उसकी दशा की सारी दिशा फिर जाती है। क्या फिरता है? दशा की दिशा। प्रभु जिसकी दिशा सही होती है उसकी दशा पलट जाती है, जिसकी दशा पलटती है उसकी दशा की दिशा पलट जाती है। अभी तक दशा की दिशा परांगमुख थी, अभी दशा की दिशा स्वभाव सन्मुख हो गई। किसको? जिसको श्रद्धान हो उसको, जिसको विश्वास हो उसको, जिसको समझ हो उसको, जो इस बात को सुनता है उसको, जिसको इस बात का विश्वास आता है उसको, अंतरंग पूरा पलट जाता है। अंतरंग के अंदर में ध्रुव की धुन लगती है, ध्रुव का ध्येय बन जाता है। जब ध्रुव ध्येय बनता है तो मैं ध्रुव 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 ध्रुव
ऐसा अंतरंग के अंदर में प्रवाह चलता है, प्रवाह, ध्रुव प्रवाह। मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। देखिए, सभी भव्य जीवों को गुरुदेव श्री का आदेश है कि अपने को यदि सच्ची श्रद्धा प्रकट होनी चाहिए, प्रकट होते ही सारा अंतर पलट जाएगा, हृदय पलट जाएगा, अंतर में उथल पुथल हो जाएगा, अंधेपन से सूझता हो जाएगा, अंतर की ज्योति जग जाती है, उसकी दशा की सारी दिशा फिर जाती है। जिसका अंतर पलट जाता है उसे किसी से पूछना नहीं जाना पड़ता। जिसका अंतर पलटता है और दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाती है और आनंद आता है, उसको दूसरे को पूछने नहीं जाना पड़ता कि मेरे को आनंद आया, ये बराबर है क्या। ऐसा नहीं होता। स्वयं को अनुभूति होती है तो स्वयं को आनंद आता है, तो असंख्यात प्रदेश में आनंद आता है। स्वयं को पता चलता है कि वो जागता जीव खड़ा हो गया, बिल्कुल कहाँ जाए। जहाँ दृष्टि उसके ऊपर जाती है, स्वभाव के ऊपर, तो अनुभूति हो जाती है। हृदय पलटना चाहिए प्रभु, अभी वक्त है हृदय पलटने का। गुरुदेव श्री की ऐसी टंकार मारती वाणी को सुनकर, डंके के चोट पे आती हुई वाणी को सुनकर प्रत्येक जीव को जाग जाना चाहिए। अंदर में जीवती जागती ज्योत खड़ी हो जानी चाहिए, प्रकट हो जानी चाहिए। उसे किसी से पूछने नहीं जाना पड़ता। उसका अंतर बेधड़क पड़कार करता हुआ साक्षी देता है कि अब हमें प्रभु के मार्ग में मिल गए हैं। क्या कहते हैं, बेधड़क पड़कार करता हुआ साक्षी देता है अपना आत्मा, तभी हम प्रभु के मार्ग में मिल गए। हे प्रभु, हम आपके पूठे पूठे, आपके पीछे पीछे, आपके मार्ग पे चले आ रहे हैं। ये अपना अंतरंग जवाब देता है। जब निर्णय हो जाता है, दृष्टि स्वभाव की होती है, अंतरंग से आनंद बहने लगता है, किसी को पूछना नहीं पड़ता, उसको किसी का प्रमाण नहीं चाहिए। जगत उसको क्या कहेगा नहीं कहेगा, उससे उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई उसको निश्चयाभासी कहे, कोई उसको कुछ कहे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेधड़क अपना अंतरंग उसको जवाब देता है। बेधड़क अपना अंतरंग कहता है कि अरे ये रहा आत्मा की अनुभूति, ये रहा मैं, जागती ज्योत, प्रकटती ज्योत, जीवती ज्योत, ज्वाजल्यमान ज्योत, ये मैं रहा। अत्यंत हर्षित होता हुआ, आनंदित होता हुआ, स्वभाव को देखता हुआ, आनंद मूर्ति को देखता हुआ, आनंद के अंदर में स्नान करता हुआ आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है। लेकिन किसी को उसको पूछने जाना नहीं पड़ता। अब अल्पकाल में सिद्ध होकर ही रहेंगे, उसमें कोई दूसरी बात नहीं होगी, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ स्वभाव के ऊपर दृष्टि गई, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य गया, तो अनुभूति हुई, आनंद आया, अंतरंग पलट गया पूरा। बेधड़क पड़कार आता है कि हम प्रभु की नात में मिल गए हैं। प्रभु ने हमें आह्वान किया था कि तू मेरी नात का है, तो हमने इस बात का विश्वास किया। विश्वास करके अपने प्रभु को देखा, प्रभु को देखकर प्रभु की अनुभूति की, प्रभु की अनुभूति करके प्रभु की नात में मिल गए। अभी हे प्रभु, हम आपके पथ पर, आपके पुठे पुठे, हम आपके पीछे पीछे, आपके मार्ग पे चले आ रहे हैं। अल्पकाल के अंदर में हम सिद्ध हो जाएंगे, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा अपना अंतरंग जवाब देता है। दूसरी कोई बात नहीं होगी। एक बार अनुभूति हुई तो 2 भव, 4 भव, 6 भव, जिसका जो भी समय बाकी बचा हो, उसके अंदर में, स्वभाव के अंदर में मस्त रहते हुए, स्वभाव के अंदर में केली करते हुए, स्वभाव के अंदर में चैतन्य धाम के निवासी होकर सिद्ध पद के अंदर में विराजमान हो जाएंगे। ऐसा मंगल संदेश पूज्य गुरुदेव श्री अपन को दे रहे हैं। जहाँ से गुरुदेव श्री बता रहे हैं, वहाँ से अपने को इस वस्तु को समझना है। यदि इस बात को यदि समझ लिया जाए तो अपना जवाब देता है, अपना जवाब पड़कार करता है। क्या पड़कार करता है? तो भाई तू प्रभु है, मैं प्रभु हूँ। गुरुदेव ने कहा तू प्रभु है, मैंने माना मैं प्रभु हूँ। भगवान हूँ, भगवान तू, कहनार तू, कहनार तू, भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा कहने वाले गुरुदेव श्री मिले। हे गुरुदेव, हे आचार्य भगवान, हे तीर्थंकर परमात्मा, आपने सीनाद किया कि मैं परमात्मा हूँ। मैंने आपकी बात अपने अंतरंग से मिलाकर देखी, मैं सही में परमात्मा हूँ। पहले हमने आपकी बात का विश्वास किया, विश्वास किया तो महिमा आई, महिमा आई तो रुचि बढ़ी, रुचि बढ़ी तो प्रयाग धन धनाट चलता रहा, धमधमाट करता चलता रहा। स्वभाव की ओर बढ़ते हुए, स्वभाव की तरफ प्रवेश करते हुए, स्वभाव का लक्ष्य करते हुए आनंद के अंदर में स्नान करने लगे। अरे इतना चैतन्य वैभवशाली चैतन्य रत्नाकर का भंडार में हूँ,
ऐसा जानकर, ऐसा मानकर स्वभाव के अंदर में रत रहे, मस्त मतंग की तरह स्वभाव के अंदर में डोलने लगे। हे प्रभु, हम आपके पीछे चले आ रहे हैं। अभी हम तो प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, परमेश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ। ऐसा विश्वास हमें हो गया, ऐसा श्रद्धा हमें हो गया, ऐसी अनुभूति हमें हो गई। प्रभु, हम आपके पीछे पीछे अल्पकाल के अंदर में आपकी अस्थि जहाँ पर है वहीं पे मेरा बसेरा करने के लिए, वहीं पे मेरा डेरा डालने के लिए हम सिद्ध पद में आ रहे हैं। क्योंकि मेरा डेरा भी वहीं पे है जहाँ पे आपका डेरा है। आप जहाँ पे हैं वहीं पे मैं भी आ रहा हूँ प्रभु। अब कोई देरी नहीं है, अभी हमारा रिजर्वेशन हो चुका है। जिसको विश्वास आया, जिसको निर्णय हुआ, उसका रिजर्वेशन हो चुका है। गुरुदेव के समोसरण के अंदर में मोक्ष होना निश्चित है। ऐसे भव्य जीवो, आप अपने आप को प्रभु मानो, प्रभु जानो, प्रभु स्वीकारो। और मैं प्रभु हूँ, प्रभु हूँ, प्रभु हूँ, परमेश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ। ऐसा मानकर, ऐसी प्रतीति कर, ऐसा जानकर परमात्मा के अंदर में सभी जीव सादी अनंत काल के लिए रह जाए, ऐसी मंगल